मैंने जैसे ही उसने बोला कि मम्मी मेरे को सूसू आ रही है शायद से, और मैं उसको लेकर के भागी सूसू कराने के लिए। आई Hi guys, I am back with another video, and this time it's gonna be potty training of a toddler who is 2.5 years. और मुझे इतना डर लग रहा था इस वाले माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, क्योंकि जो बच्चा 2 साल से लगातार डायपर में है उसको मैं कैसे समझाऊंगी। माई फर्स्ट एजेंडा वॉज टू मेक हिम डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ वेट एंड अ ड्राई डायपर। वो ये था कि एट वॉट एज यू शुड स्टार्ट। आई थिंक ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, किसको कब शुरू करना है, इट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। पर आई थिंक मैं थोड़ा लेट हो गई, मुझे एटलीस्ट 1-1.5 साल के बाद में शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, आई वॉज नॉट रेडी। और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं कब तो ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म करवाऊँगी वीनिंग करवा के, और कब। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं 2.5 साल का होने के बाद में पॉटी ट्रेनिंग शुरू कराऊंगी। मैंने डेलिबरेटली आई वॉज वेटिंग फॉर समर्स टू कम, बिकॉज समर्स में यू कैन कीप हिम नेकेड, नो क्लोथ्स एट ऑल। पहले मैंने ये सोचा था पॉटी ट्रेनिंग फ्रेंडली जो डाइपर्स आते हैं वो यूज़ करूँगी, जिसके अंदर बहुत इजीली जो वॉशेबल भी होते हैं। मैंने 2 साल के आसपास 1 या 2 दिन यूज़ भी किया था, लेकिन उसको फिर आप धोते रहो डाइपर्स को, और मतलब पॉटी कौन धोता है यार पूरा दिन। मैंने इसलिए फिर ये प्लान ड्रॉप कर दिया। मैं ये करती थी कि मैं उसके पीछे पीछे पॉटी सीट लेके घूमती रहती थी। कभी वो जहाँ पे भी बैठता था वहाँ ले जाके बैठा देती थी पॉटी सीट के ऊपर, या फिर उसको बार बार ये बताती थी कि अरे वो क्या है वो तो पॉटी सीट है, और ऐसे करके एक्साइटमेंट बढ़ाती थी उस पॉटी सीट को लेकर के। पॉटी सीट को प्ले एरिया के अंदर रखो, उसको वो पॉटी सीट दिखती रहेगी। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ सबसे पहला। और 2-3 बार तो उसने पॉटी सीट के कभी लेफ़्ट साइड में सूसू करी, कभी राइट साइड में सूसू करी, आगे करी पीछे करी, लेकिन पॉटी सीट के अंदर एक भी बार नहीं करी। एक दिन तो मेरा ऐसा निकला। दूसरे दिन जब मैंने ये सेम चीज़ करने की कोशिश करी, वो खेलते खेलते एकदम से मेरे पास आया और उसने बोला मम्मी मेरे को सूसू आ रही है। और ये शब्द मेरे कानों में जब सुनाई दिए कि मम्मी मेरे को सूसू आ रही है, और उसने मेरा वेट किया कि या तो ये मुझे उठा के लेकर के जाएंगी, या अब क्या करना है। लाइक मुझे ये सेंसरी फीलिंग आ रही है, और तब मुझे क्लिक किया कि यस, अब इसको ये समझ में आ रहा है कि इसको सूसू आई है, इसको पॉटी आई है। आई थिंक ये आपका सबसे पहला क्यू है कि आपकी विक्ट्री बहुत नज़दीक है, और आपका बच्चा किसी भी क्षण अब पॉटी ट्रेन हो सकता है। फिर अगेन वो भूल गया वापस से। फिर 2-3 दिन वापस से फेलियर फेस करने के बाद में फिर एक दिन सडनली वो खुद ही उठ के गया, और उसने खेलते खेलते और पॉटी सीट पे जाके, मुझे पता भी नहीं चला, और उसने पॉटी सीट पे जाके सूसू कर दी। कुछ दिन ऐसे हुआ, फेलियर फिर खुद ही जाके सूसू कर दी, फिर फेलियर फिर खुद ही जाके सूसू कर दी। आई थिंक ऐसा 1 या 2 महीने तक चला। सो ही यूज टू पी इन द पॉटी सीट, बट ही वॉज नॉट येट पॉटी ट्रेंड। एक्साइटिंग बनाना है पॉटी ट्रेनिंग को। मैंने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से बोला कि जब जब ऋषि पॉटी करेगा या सूसू करेगा तो हम सबको एक साथ मिलके तालियां बजानी है उसके लिए। हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया तो कुछ, तो फिर वो खुद ही आके बोलता था कि आपने तो मेरे लिए क्लैपिंग ही नहीं करी। सकता है पहले मैंने सोचा था कि टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह कुछ दूंगी, लेकिन मुझे लगा ये तो गंदी आदत शुरू हो जाएगी। मैं फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, कुछ और करते हैं, क्लैपिंग। फिर धीरे धीरे वो खुद ही खुद के लिए क्लैपिंग कर लेता था, विच वॉज मच बेटर। कि एक साइकिल अगर बन जाएगी कि हर हाफ एन आवर बाद जाके या फिर हर 45 मिनट्स बाद जाके मुझे सूसू पॉटी करनी है, तो आई थिंक बच्चा खुद फिगर आउट कर लेगा। और ज़रूरी नहीं है ना कि आपको हर 45 मिनट बाद ही सूसू आए। ऐसा अगर सूसू एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसको ट्रेनिंग करने में आसानी रहेगी। उसे पूरा का पूरा पानी पिला पिला के बच्चे को भर दो अंदर से, कि जब आप बोलो कि बेटा सूसू कर, यू हैव टू पी नाउ, यू हैव टू गो टू लू, और बच्चा वहाँ जाके करे।
बच्चे की शक्ल देखते रहो, बच्चा आपको हिंट देगा कि उसको सूसू आ रही है, पॉटी आ रही है, जो और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बच्चों से एक जगह बैठा नहीं जाता। आई नीड टॉयज़। तो फिर मैंने कुछ ऐसे ऐसे टॉयज़ निकाल के रखे, जैसे कि बोर्ड लगा दिया और उसके हाथ में एक स्केच पेन पकड़ा दिया। फिर कुछ रिमोट कंट्रोल वाली कार, या को एटलीस्ट 5 से 10 मिनट एंगेज करके रखना है बच्चे को। जब माई बेबी वॉज 2.5 years old, तब आई यूज़ टू गिव हिम टॉयज़, बट नाउ व्हेन ही इज़ 2.10 years old, तो अब उसे टॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही जाके बैठता है, खुद ही वेट करता है, खुद ही पॉटी करता है, एंड देन जब उसका हो जाता है तब वो बता देता है कि मैंने पॉटी कर ली। यू कैन शो देम वॉट दे हैव डन। उन्हें समझ में आए कि अच्छा इसे पॉटी कहते हैं, इसे सूसू कहते हैं। आई थिंक ये भी एक अच्छा तरीका है उनको एंगेज करने का। आई नो ये बहुत ही यकी है और बहुत ही क्रिंजी, और मतलब इससे ख़राब क्या ही हो सकता है, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको ताकि बच्चों को ये लगने लगे कि हाँ अच्छा वाओ, ओ वाओ ऋषि ने तो पॉटी कर ली इतनी सारी, ओ वाओ ऋषि ने तो सूसू कर दिया इतना सारा। तो बी रेडी फॉर एक्सीडेंट्स। कितनी भी पॉटी ट्रेनिंग करा लो, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि बच्चा आलसी फील कर रहा होगा, वो लेज़ी होगा, उसको जाने का मन नहीं करेगा पॉटी सीट तक, आप भी बिज़ी हो गए और वो जहाँ खड़ा है वो वहीं पे सूसू कर देगा। तो फिर वो वापस से रिग्रेस करने लगता है। वो किसी भी कारण से हो सकता है, घर में कुछ माहौल चेंज हो गया हो, मे बी आप ट्रैवल करके आए हो और फिर बच्चा वो प्रोसेस भूल गया हो, या फिर मे बी अटेंशन चाहिए हो बेबी को। ये भी हो सकता है कि टैकल कर सकते हो कि आप ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा उनके पास में बैठे रहो उनको। अगर आप चाहो तो आप सोफ़े पर, फर्नीचर पर एक कोई रफ़ शीट बिछा सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक ये इतना प्रैक्टिकल है, क्योंकि कब तक बिछाओगे, क्या क्या गंदा करोगे। तो एक बार कर लेने दो जितना गंदा करना है। मुझे जहाँ तक लगता है 1 वीक के अंदर बच्चा पॉटी ट्रेन हो सकता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर 3 डेज़ में, 2 डेज़ में, 1 डे में पॉटी ट्रेन करे थे, लेकिन मैं तो नहीं कर पाई इतने कम में। और 1 वीक के बाद में आप धीरे धीरे उसको स्विच करवा सकते हो आपके नॉर्मल एडल्ट बाथरूम एरियाज़ में, क्योंकि इवेंचुअली फिर पॉटी सीट भी तो छोड़नी पड़ेगी ना। कब तक पॉटी सीट यूज़ करोगे। आपको बस इतना करना है कि आपको रात को 3-4 घंटे बाद उठ के और बच्चे को लेकर के जाना है। उसके लिए आपको अपनी नींद ख़राब करनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक मैं भी रेडी हूँ खुद की नींद ख़राब करने के लिए। दीज वर दी हाईलाइट पॉइंट्स ऑफ माई पॉटी ट्रेनिंग जर्नी। माई पॉटी ट्रेनिंग नहीं, माई टॉडलर्स पॉटी ट्रेनिंग जर्नी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल बी बैक विद अनदर toddler video which will be 2 to 3 years of age milestones. So bear with me, wait for me, love me, subscribe my channel, like, comment. Bye.